अरहंतों को वंदना, सिद्ध सुखों के धाम। गुरु माँ श्री गुरुदेव को सविनय सविधि प्रणाम। कृपा सिंधु कृपा करो, जागृत कर दो ज्ञान। अति शीघ्र ही बन सकूं श्री वीतराग भगवान। श्री वीतराग भगवान। देवादिदेव चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर के चरणों में मेरा कोटि से वंदन है। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तनीय श्रमणीश्वरिया डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज, सरलात्मा सदगुरुदेवर या श्री अजय कुमारी जी महाराज के पावन चरण कमलों में मेरा अनंत अनंत वंदन। मम जीवन निर्मात्री श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर रुद्रानी श्री शिवाजी महाराज के पावन पवित्र चरण कमलों में मेरा अनंत 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 वंदन नमन एवं पाठ पर विराजमान आगम ज्ञानार्थी डॉक्टर श्री शैलेश जी महाराज साधु श्री शिवांगी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि से वंदन करने के उपरांत हमारी चर्चा नवकार महामंत्र पर चल रही थी। नवकार महामंत्र ऐसा मंत्र जो हमें नमन करने की कला सिखाता है। नमन ऐसे व्यक्तियों के चरणों में करना जो क्या है, योग्य है। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, इनके चरणों में नमन करना वो केवल जैन समाज के ही नहीं, किसी भी धर्म, किसी भी समाज, किसी भी पंथ के हो, बस नमन करना है। उनकी योग्यताओं को नमन करना है, उनके ज्ञान को नमन करना है, उनके चारित्र को नमन करना है। नमन चाहे अंत समय में हो, चाहे हम स्टार्टिंग में कर रहे हो, नमन नमन होता है। बस आपके हृदय में नमन के भाव आने चाहिए। वो किसी भी समय आ सकते हैं। अब कुछ व्यक्ति होते हैं पूरी जिंदगी ऐसे ही निकाल देते हैं, लेकिन अंत समय ऐसा होता है जब वो शरण किसकी लेते हैं, उस परमात्मा की लेते हैं। कहते हैं अंजन चोर, अंजन चोर था, वो कभी प्रभु का नाम नहीं जपता था, लेकिन अंत समय उसने एक ही बात कही थी, आनम तानम गच्छनम तानम। सिर्फ इतना ही बोला था। उनको एक साधु ने नवकार मंत्र दिया था, वो मंत्र उसको क्या नहीं रहा, याद नहीं रहा, तो उसने इतना ही बोल दिया, आनम तानम गच्छनम तानम। अंत समय में उसके हृदय में क्या आया, नमन का भाव आया। वही भाव उसको क्या कर गया, तिरा कर ले गया। बस आपके हृदय में क्या होने चाहिए, वो भाव, वो नमन के भाव, कृतज्ञता के भाव हृदय में जागृत होने चाहिए। उसी से क्या हो जाएगा, जीवन का कल्याण हो जाएगा। नवकार महामंत्र का एक एक पद हमें यही कला सिखाता है, नमने की कला। देखो, हर पद से पहले नमो दिया है। नमो का अर्थ क्या है, नमन करना, अपने अहंकार को क्या कर देना, छोड़ देना। तो वो क्या कहलाता है, नमन कहलाता है। अहंकारी व्यक्ति नमन तो करेगा, व्यवहारिक तौर पर नमन करेगा, लेकिन जो वास्तव में नमन है वो कभी अहंकार नहीं करेगा। जिसके हृदय में अहम ने स्थान ले लिया, वो नमन को कभी स्थान दे नहीं सकता। तो इसीलिए हर पद हमें नमने की क्या देता है, सीख देता है। अपने से बड़े हो चाहे अपने से छोटे हो, जिसके जीवन में योग्यता है, जिसके जीवन में गुण है, उसको क्या करना है, हमें नमन करना है, नमन के भाव लेकर आना है। तो नमो अरहंतानम यही कहता है कि हे अरहंत परमात्मा, मैं तुमको क्या करता हूँ, नमन करता हूँ। आपकी योग्यता को नमन करता हूँ, आपके गुणों को मैं नमन करता हूँ। नमो सिद्धानम, उस सिद्धत्व को, उस सिद्ध के स्वरूप को क्या कर रहा है, हम नमन कर रहे हैं। तो तीसरा पद क्या है, नमो आर्याणम, यानी कि आचार्य। आचार्य यानी कि जो आचार का क्या कर रहे हैं,
पालन कर रहे हैं। क्या था? अरहंत हमें क्या देते हैं? आदर्श जीवन जीने की कला देते हैं। तो सिद्ध हमें लक्ष्य तक पहुंचने की शिक्षा देते हैं। आचार्य हमें नेतृत्व की कला सिखाते हैं, यानी नेतृत्व का संदेश देते हैं। अब ये आचार्य नेतृत्व का संदेश कैसे देते हैं? क्या वो हमें बताते हैं कि तुम्हें इस तरह से नेतृत्व करना है, तुम्हें ये करना है? नहीं, वो देते हैं अपने आचरण के माध्यम से संदेश। यानी उनका पहला संदेश होता है कि पहले स्वयं बदलो, फिर दूसरों को बदलो। वो पहले स्वयं बदलते हैं, उसके बाद दूसरों को क्या देते हैं? शिक्षा देते हैं। यानी स्वयं पहले संयम में रहते हैं, स्थिरता में रहते हैं, अपने चारित्र का पालन पहले स्वयं करते हैं, उसके बाद दूसरों को क्या देते हैं? वो उसकी शिक्षा देते हैं। स्वयं त्याग अपनाते हैं, जीवन में त्याग को पहले वो स्वयं अपनाएंगे, उसके बाद क्या देंगे? आगे संदेश देंगे कि इस चीज का त्याग क्या है? आवश्यक है। पहले स्वयं नियमों में बंधते हैं, जीवन में कोई भी नियम धारण करना हो, पहले क्या करते हैं? स्वयं उन नियमों को ग्रहण करते हैं। तो इससे शिष्य समझ जाते हैं कि जो वो कह रहे हैं वो करना क्या नहीं है? असंभव नहीं है, वो हम भी क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। उनका आचरण ही हमें बता देता है कि जब वो आचार्य इस सब का पालन कर रहे हैं तो हम भी क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। फिर मौन के द्वारा नेतृत्व का संदेश देते हैं। कैसे? आचार्य बहुत बार मौन से शिक्षा देते हैं, क्रोध के उत्तर में मौन रहते हैं। अगर सामने वाले ने आप उसके ऊपर क्रोध किया तो वो उसके उत्तर में क्रोध नहीं करते, उसका उत्तर वो क्रोध में नहीं देते, उस समय क्या हो जाते हैं? वो मौन हो जाते हैं। वही उनका क्या हो जाता है? उत्तर हो जाता है। उसके बाद वो अपमान के उत्तर में क्षमादान देते हैं। यदि कोई उनका अपमान करे तो उसके बदले में वो अपमान नहीं करेंगे, क्या करेंगे? वो क्षमा करेंगे। फिर है विरोध के उत्तर में शांति। जो महापुरुष होते हैं उनके कार्यों का विरोध तो क्या होता है? अवश्य होता है। अब वो विरोध का उत्तर भी विरोध में देंगे तो जीवन में, समाज में, संघ में क्या नहीं रहेगी? शांति नहीं रहेगी। तो वो विरोध का उत्तर क्या देते हैं? शांति में देते हैं। यह मौन क्या बताता है? उनकी मौन से जो नेतृत्व कर रहे हैं, मौन से जो शिक्षा दे रहे हैं, वो क्या कहता है? कि शक्ति आवाज में नहीं होती, आत्म संयम में होती है। अब कहीं पर बहस हो रही है, लड़ाई हो रही है, आवाज ऊंची करने से आपकी बात तो कोई मानेगा नहीं, उल्टा क्या करने लग जाएगा? लड़ने लग जाएगा। तो यही कहा है कि आवाज को ऊंची करने से हर कार्य क्या नहीं हो जाता? संपन्न नहीं हो जाता। फिर करुणा और अनुशासन का संतुलन बनाए रखते हैं आचार्य। करुणा भी है और अनुशासन भी है। यानी आचार्य का नेतृत्व न कठोर तानाशाही है, न ढीली उदारता। उनका अनुशासन ऐसा है कि इतना कठोर भी नहीं कि व्यक्ति क्या रखे? बंधन महसूस करे, उसको लगे कि तानाशाही चल रही है, और इतना भी ढील नहीं है कि व्यक्ति अपना स्वच्छंद होकर क्या रहे? चले नहीं। वो दोनों चीजों का क्या रखते हैं? संतुलन बनाए रखते हैं। अनुशासन संघ को क्या देता है? दिशा देता है। यदि आचार्य का अनुशासन नहीं होगा तो संघ क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा। और करुणा आत्माओं को जोड़ती है। यदि आचार्य साधु समाज में करुणा का भाव नहीं रखेगा तो साधु समाज भी क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा। जब आचार्य के हृदय में करुणा होती है तो संघ समाज क्या रहता है? एकत्रित रहता है। इसलिए आचार्य सिखाते हैं नियम आत्मा को तोड़ने के लिए नहीं, आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए। इतने नियम होते हैं लेकिन वो आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए। यानी अनुशासन कैसा हो कि व्यक्ति आपके अनुशासन में रहकर कभी भी बंधन का महसूस ना करे, बंधन महसूस ना करे कि हम इसके बंधन में हैं। फिर प्रश्नों से आत्मबोध कराना। आचार्य नेतृत्व का संदेश कह देते हैं प्रश्नों से आत्मबोध कराना। यानी आचार्य सीधे उत्तर नहीं थोपते कि आपने प्रश्न किया तो उसका उत्तर क्या दिया, सीधा थोप दिया, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं उसके सामने प्रश्न खड़े करते हैं। हमने प्रश्न किए तो उसके उत्तर में उत्तर देंगे, लेकिन वो प्रश्नों के माध्यम से ही देंगे। कैसे? जैसे कहेंगे तुम ऐसा क्यों सोचते हो?
अगर हमने हमने आचार्य के, अपने गुरु के आगे कुछ ऐसी बात कही कि उसका हमें समाधान चाहिए, तो वो ये नहीं कहेंगे तुमने ऐसा क्यों कर दिया, तुम ऐसे, वो सीधा इतना पूछेंगे तुम इस प्रकार क्यों सोच रहे हो। यानी कि हमें सोचने पर मजबूर कर देंगे कि हम ऐसा सोच क्यों रहे हैं। जब वो इस तरह से प्रश्न हमारे सामने खड़ा करेंगे तो हम स्वयं सोचने के लिए क्या हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे। तो कहते हैं इससे आत्मा को क्या लाभ होगा। यदि हमने कोई क्रिया, कोई कार्य ऐसा किया और हमने वो बात जाकर उनके आगे कह दी, वो डांटेंगे नहीं, ना ही वह हमको गुस्सा करेंगे। क्या कहेंगे कि इससे क्या तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है कि शिष्य सोचने पर मजबूत हो जाता है। खाली वो सोचता ही नहीं, उसको मानता भी है फिर कि हाँ मेरी आत्मा का इससे क्या नहीं होना, कल्याण नहीं होना। जो कार्य, जो काम मैंने किए हैं उससे मेरी आत्मा क्या होनी है, नीचे की ओर जानी है। फिर समानता का संदेश देते हैं आचार्य। आचार्य कभी मैं को ऊंचा नहीं रखते, यानी अपने अहम को ऊंचा नहीं रखते कि मैं ही क्या हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं संघ का कर्ता धर्ता हूँ, ऐसी सोच वे नहीं रखते। सबसे पहले वो क्या करते हैं, कुछ भी कार्य करना हो स्वयं करते हैं, चाहे तप करना हो, चाहे विश्राम करना हो, कोई भी कार्य हो पहले स्वयं करते हैं, फिर और को संदेश देते हैं। देखो आचार्य तप कर रहा है, साधना कर रहा है, तो आगे समाज को भी वही क्या मिलती है, सीख मिलती है। अब हमारे आचार्य भगवान क्या कर रहे हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने सीधा समाज को नहीं बोला तुम करो, पहले उन्होंने स्वयं किया है, ध्यान साधना पहले स्वयं की है, तपस्या स्वयं की है, तब जाकर औरों को क्या दिया है, संदेश दिया है। तो ये क्या, ये नेतृत्व का संदेश क्या सीख देता है कि सच्चा नेता आगे बैठता नहीं, आगे चलता है, कि वो बैठे बैठे काम नहीं करेगा, आगे बढ़ेगा, तभी संघ को साथ में क्या करेगा, लेकर चलेगा। संकट में स्थिरता का संदेश देते हैं आचार्य। जब संघ में मतभेद हो या परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जाए, होती है संघ में मतभेद होता है, परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, कठिन परिस्थितियां आ जाती हैं, तो आचार्य घबराते नहीं है कि ये कैसी परिस्थिति आ गई, इसको कैसे संभालेंगे, नहीं, उनकी स्थिरता ही उनको संदेश देती है। वो क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं, अपने मन को क्या रखते हैं, चंचलता में लेके नहीं जाते, उस मन को स्थिर रखते हैं कि यह कठिन समय क्या है, इसको किस तरह से इसका निपटारा करना है, कैसे यह समस्या सुलझानी है, यह चिंतन वो क्या रखते हैं, अपने मस्तिष्क में रखते हैं। यानी उनका ये संदेश क्या देता है कि बाहरी तूफान से नहीं, अंदर की चंचलता से डरना चाहिए। बाहरी तूफान तो क्या है, आते रहते हैं, आएंगे चले जाएंगे, आज परिस्थिति विपरीत है, कल हमारे अनुकूल हो जाएगी। लेकिन यदि मन ही स्थिर नहीं, जब परिस्थिति अपने अनुकूल होगी तब भी क्या नहीं रहेंगे, हम शांत नहीं रहेंगे, क्योंकि मन ही क्या नहीं है, अभी हमारा स्थिर नहीं है। तो परिस्थिति कैसी भी हो, हम क्या नहीं रहेंगे, संभले नहीं रहेंगे। लक्ष्य की निरंतर याद दिलाना, आचार्य क्या करते हैं, लक्ष्य की निरंतर याद दिलाते हैं। यानी आचार्य बार बार स्मरण कराते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या पद नहीं है, हमारा लक्ष्य प्रसिद्धि नहीं है, हमारा लक्ष्य सुविधा नहीं है, हमारा लक्ष्य क्या है, मोक्ष है। वो अपने हर उपदेश में, अपने हर कार्य में यही संदेश देते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, मोक्ष है। यही वो क्या देते हैं, निरंतर याद दिलाते हैं, हर पल याद दिलाते हैं। तो यह नेतृत्व का सबसे बड़ा संदेश है। यानी आचार्य नेतृत्व कर रहे हैं तो सबसे बड़ा संदेश यही है कि न पद की लालसा, न प्रसिद्धि की लालसा, न सुविधा की लालसा, लालसा किसकी हो, मोक्ष की हो। यदि आज के समय के लिए संदेश हो तो आचार्य क्या कहेंगे कि आचार्य का नेतृत्व हमें सिखाता है कि माता पिता घर के आचार्य हैं। कैसे, माता पिता का जैसा व्यवहार, जैसा आचरण बच्चे देखेंगे वैसे ही वो क्या बनेंगे, आगे जाकर बनेंगे। इसीलिए क्या कहा है, माता पिता को घर का आचार्य कहा है। गुरु शिष्यों का आचार्य होता है, गुरु की शिक्षाएं ही शिष्यों को क्या करती हैं, आगे बढ़ाती हैं। गुरु का व्यवहार ही शिष्यों को आगे की ओर ले जाता है, तो वो गुरु क्या है, शिष्यों के लिए आचार्य हैं।
तो साधक स्वयं का ही क्या है, वो आचार्य है। उसका स्वयं का आचरण ही उसको क्या बना देता है, आचार्य बना देता है। जहां आचरण शुद्ध है वहां नेतृत्व अपने आप प्रकट हो जाता है। माता पिता को आचार्य इसीलिए कहा क्योंकि उनका आचरण क्या है, शुद्ध है। उनका आचरण शुद्ध तो आचार्य है क्या हो गया, स्वयं ही उनके जीवन में प्रकट हो गया। नेतृत्व का गुण उनके जीवन में स्वयं प्रकट हो गया। आचार्य नेतृत्व सिखाते नहीं है, नेतृत्व बनकर दिखाते हैं। यानी कि वो अपना आचरण ऐसा रखते हैं कि व्यक्ति स्वयं सीख जाता है। और आचार्य के गुण कितने होते हैं, 36 गुण। 36 गुण और 8 संपदा के धारी कौन होते हैं, आचार्य होते हैं। कि यानी आचार्य संघ का संचालन क्या करते हैं, सुंदर ढंग से करते हैं। 36 गुण उनके जीवन में आते। देखो अरिहंत के 12, सिद्ध के 8 और आचार्य के क्या है, 36 गुण है। देखो सबसे ज्यादा गुण किसके हैं, आचार्य के हैं। यानी आचार्य बनने के लिए अरिहंत, सिद्ध, उपाध्याय और साधु से भी अधिक क्या लगते हैं, गुण लगते हैं। उनके अंदर अधिक योग्यता होनी चाहिए, तब वो क्या बन सकते हैं, आचार्य बन सकते हैं। तीर्थंकर कहते हैं कि जब तीर्थंकर नहीं होते तब आचार्य को तीर्थंकर के समान समझो। क्यों, क्योंकि तीर्थंकर तो है नहीं। तो तीर्थंकर का दायित्व जो है वो आचार्य क्या करते हैं, संभालते हैं। तो उनके पास वो गुण भी होने चाहिए कि वो दायित्व क्या कर सके, संभाल सके। और 8 संपदाएं होती हैं। संपदा यानी क्या, संपदा का अर्थ क्या होता है, उनकी आत्मा की पूंजी यानी कि संपत्ति। लोगों की संपत्ति तो धन दौलत ये होता है, लेकिन आचार्य की संपत्ति क्या है, उनकी 8 संपदाएं ही उनकी क्या है, संपत्ति है। जिसमें सबसे पहली संपदा है आचार संपदा। आचार संपदा यानी ज्ञानाचार आदि आचार से संपन्न होता है। आचार्य क्या होता है, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तत्वाचार और वीर्याचार। इन 5 आचार से क्या रहता है, वो संपन्न होता है, योग्य होता है, आचरण विशुद्ध होता है उसका, और शासन का क्या करता है, भली प्रकार से वो संचालन करता है। यह गुण आचार्य के जीवन में होना चाहिए। और दूसरा गुण है श्रुत संपदा। श्रुत यानी क्या, ज्ञान, जो श्रुत आगम का ज्ञान। जैन हो चाहे जैनेतर हो, हर उसको क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। जैन आगम का तो क्या होगा, उसको ज्ञान होगा ही होगा। इसके अलावा जो जैनेतर आगम है, जैसे कुरान हो गया, पुराण है, वेद है, बाइबिल है, इन सबका क्या रहना चाहिए, उसको ज्ञान होना चाहिए। श्रुत संपदा से संपन्न वही हो सकता है जिसके जीवन में ये सब ज्ञान क्या हो, विद्यमान हो, वही क्या बन सकता है, आचार्य बन सकता है। फिर आया शरीर संपदा। शरीर संपदा यानी कि शरीर से भी वह ऐसा नहीं होता कि देखने में वो बेढंगा सा लग रहा है। कभी आपने किसी साधु को, किसी संत को ऐसा देखा है कि किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है? नहीं, साधु बनने के लिए भी शरीर से क्या होना चाहिए, पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए। अब लड़की देखते हैं या लड़की के लिए आप लड़का देखते हैं, तब भी उसके अंदर सारी क्वालिटी देखते हैं ना, कि सब कुछ ठीक होना चाहिए, चलने में ठीक, बोलने में ठीक, हर चीज उसकी क्वालिटी चेक की जाती है। ऐसे ही साधु, जब साधु होता है, साधु बनता है, तो उस समय उसके शरीर क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। तो आचार्य भी बन रहा है, आचार्य उसी को बनाया जाता है जो शरीर से क्या हो, पूर्णतः स्वस्थ हो, उसका एक अपना अलग रुतबा हो, कि देखने में लगे कि वाकई में क्या है, ये आचार्य है। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, तब उसको क्या बनाया जाता है, आचार्य बनाया। ऐसा नहीं कि वो खुद ही स्वयं ही क्या रहता हो, हर वक्त अस्वस्थ रहता हो और उसको क्या बना दिया जाए, आचार्य बना दिया जाए। ना तो वो संघ का संचालन कर पाएगा, ना वो स्वयं के आचार का वो क्या कर पाएगा, पालन कर पाएगा। फिर आती है वचन संपदा। ये क्या है, वचन संपदा यानी वाणी। वाणी का गुण क्या है, अति आवश्यक है। यदि वाणी में मधुरता नहीं, बोलने में वो सहजता नहीं, बोलने की वो कला नहीं, तो वो आचार्य नहीं बन सकता। देखो आचार्य के पास बहुत से व्यक्ति आते हैं, अलग अलग प्रकार की समस्याएं आती है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बोल कर जाता है, लेकिन उसके बोलने के बाद आप क्या उत्तर दे रहे हैं,
किस प्रकार दे रहे हैं, वाक पटुता होनी चाहिए। यानी कोई व्यक्ति आपसे एक साथ क्या पूछ ले, अनेकों प्रश्न पूछ ले। पहले हुआ करता था कि एक साथ क्या करते थे, 5-5, 6-6 प्रश्न पूछ लेते थे, 100-100 भी पूछ लेते थे। तो उनके अंदर इतनी वाक्पटुता हुआ करती थी कि एक एक प्रश्न का उत्तर उसी कर्म में देते थे जिस कर्म में वो क्या किया जाता है, प्रश्न किया जाता है। यानी कि वो चतुरता होनी चाहिए, आपकी वाणी में वो सामर्थ्य होनी चाहिए कि आप उसका क्या दे सके, उत्तर दे सके। फिर आती है वाचना संपदा। वाचना संपदा यानी कि प्रवचन देने की कला। वाचना दे रहे हैं, अब वाचना दे रहे हैं, आप वाचना दे रहे हैं, सामने वाले को किसी को क्या नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, आप बोल रहे हैं और व्यक्ति क्या कर रहे हैं, वहां पर घूम रहे हैं। नहीं, आपकी वाचना में वो कला होनी चाहिए कि आप बोले, व्यक्ति शांति से क्या रहे, सुनता रहे। तो वाचना देते समय आपको उदाहरण दे रहे हैं या कोई दृष्टांत दे रहे हैं तो उसको देने की भी एक कला आनी चाहिए। उदाहरण दे रहे हैं तो आपको जैन हो, जैनेतर हो, किसी भी दर्शन का उदाहरण दे रहे हो तो उसको अपने आगम से क्या रखना है, जोड़ना है कि हमारा आगम क्या कहता है और जैनेतर दर्शन क्या कहता है। इस प्रकार क्या देनी चाहिए, वाचना देनी चाहिए। देखो जब तीर्थंकर वाचना देते थे तो वो वाचना त्रियंच को भी समझ में आती थी, देवताओं को भी समझ में आती थी, एक बालक को भी समझ में आती थी और एक वृद्ध को भी समझ में आती थी, क्योंकि उनके पास वो क्या थी, कला थी। तो वो कला एक आचार्य के जीवन में भी होनी चाहिए। वाचना दे रहे हैं तो बालक बैठा हो उसको भी भली भांति समझ में आ जाए और एक वृद्ध बैठा हो तो उसको भी क्या आ जाए, भली भांति समझ आ जाए। तीर्थंकर बनने की यात्रा क्या हो रही है, यहाँ से प्रारंभ हो रही है। यानी तीर्थंकर वाचना देते थे तो वैसे ही वाचना देने की कला होनी चाहिए। तीर्थंकर की वाचना कोई आम वाचना नहीं थी, कितने कोसों कोस दूर सुनाई देती थी और त्रियंच भी समझ में आ, त्रियंच को भी वो वाचना क्या आती थी, समझ में आती थी। तो जब आचार्य वाचना देते हैं तो हर व्यक्ति को वो समझ में आना चाहिए। तो ये 8 प्रकार की संपदा है। अभी हमारी कितनी संपदा हुई है, 5 संपदा हुई है। तो अभी शेष रह रही है बाकी वाचनाएं, हम कल समझेंगे कि जो श्रुत संपदा होती है वो आचार्य के जीवन में कैसे घटित होती है, आचार्य के लिए वो आवश्यक क्यों है। मति संपदा आचार्य के जीवन में क्यों आवश्यक है, इसके विषय में हम कल चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ नमः सिद्धम नमः सिद्धम।